वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीलम फ्रॉम भोपाल। कुछ समय से मेरे लेक्चर्स नहीं डिलीवर्ड हो पा रहे थे मेरे हेल्थ इश्यूज़ के कारण, लेकिन हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और हमारे लेक्चर्स को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं मीन, और मीन के बाद मीडियन और मोड के भी लेक्चर रहेंगे, लेकिन फर्स्ट जो है मेरा मीन है। सारे एग्ज़ाम्स में मीन के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आते हैं। तो मीन जो है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं माध्य। माध्य क्या होता है? एवरेज आप सभी ने पढ़ा होगा, किस तरह से आप एवरेज निकालेंगे। जितना भी आपको डाटा दिया होगा सभी डाटा का आप ऐड करेंगे, सम करेंगे, योग करेंगे, और इसके बाद नंबर ऑफ डाटा, मतलब जितने भी आइटम्स होंगे या जितने भी आपके काउंटिंग नंबर में आएंगे आप उससे डिवाइड कर देते थे। तो यही आपका एवरेज होता था। तो माध्य जो है कुछ उसी से मिलता जुलता टॉपिक है। तो आज मैं मीन में आपको थोड़ा सा डीपली भी डिस्कशन बता दूंगी, और जो बेसिक जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से होते हैं हम वो भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्य में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो आता है आपका डाटा। डाटा में आपको नंबर ऑफ आइटम जो भी दिए रहेंगे, नंबर ऑफ आइटम आपके रहेंगे, और हम डाटा जो भी होगा उसे नंबर ऑफ डाटा या नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड लगा देंगे। मान लो x1, x2, x3 डैश डैश xn तक आपका कोई भी आइटम या कोई भी नंबर दिया हुआ है। तब हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना है। तो आप किस तरह से निकालेंगे? माध्य बराबर होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn तक। ठीक है, मैंने सभी नंबर्स को लिए और सभी नंबर्स को ऐड कर दिया, सभी नंबर्स को सम कर दिया, और सभी के अपॉन में मैंने आपको क्या बताया है कि नंबर ऑफ आइटम, मतलब n तक जा रहे हैं ये, तो हमने n से यहाँ पर डिवाइड लगा दिया। इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं, इस तरह से हम माध्य निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस सम को किस तरह से फॉर्मुलाइज करूं, फॉर्मूले में किस तरह से कन्वर्ट करूं, तो क्या मैं इसे समेशन के फॉर्म में ले सकती हूं? समेशन ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं। आई जो है हमारा 1 से लेकर के n तक जा रहा है, और हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम। तो इस तरह से ये जो है माध्य का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, और हम इसमें अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हों इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं अब माध्य को थोड़ा सा डीपली डिस्कशन में लेते हुए आपको आगे सिखाती हूँ। टर्म्स निकालना सीखते हैं कि बेसिक हम किस तरह से करेंगे। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से दिया है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव में, जब भी एग्जाम में आते हैं तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता ये सॉल्व करना। तो देखिए आपको बोला है कि इस सीरीज़ का मीन निकालना है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि जो मीन है माध्य है, माध्य इज इक्वल्स टू, या माध्य इक्वल होता है समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n xn अपॉन n। ठीक, यहाँ पर x के सारा जो भी डाटा होगा, पूरा नंबर्स होंगे, उनका एडिशन समेशन में, और नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ डाटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 6 अपॉन, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, तो आपका जो नंबर ऑफ डाटा है, नंबर से है आपके 5 नंबर से, आप इन सभी का एडिशन निकाल के और 5 से हम डिवाइड लगाएंगे। तो आप एडिशन देख सकते हैं यहाँ पर 35 डिवाइड बाय 5, तो 5 7 जा 35। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका मीन क्या हो गया? 7। इसी तरह से वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताई थी 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये जब अप्लाई करना है आपको, तब सिर्फ आपको x के फॉर्म में, ओनली x के फॉर्म में डाटा दिया हो, लेकिन इसके बाद अगर f और x भी आता है तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करने हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है ये क्वेश्चंस के बाद डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन सीखना। तो चलिए अब हम मीन माध्य में
आगे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, इससे पहले मैंने जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n xi अपॉन n, ये फॉर्मूला तब आपको यूज करना है जब डाटा सिर्फ x के फॉर्म में दिया हो। ठीक, अंडरस्टूड, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जब डाटा सिर्फ एक ही वेरिएबल में दिया हो। अब यहाँ पर हम 3 मेथड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका बेसिकली 9th से स्टार्ट हो जाता है और ये सारी मेथड्स 9th में आपको मिल ही जाएगी, लेकिन जब आपका लेवल बढ़ता जाता है तो ये मेथड हर जगह यूज में आता है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन होगा वो डायरेक्ट मेथड पर होगा। इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में आपको जब भी डाटा होगा, फर्स्ट मेथड है आपकी डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो होता है, डाटा आपका एक तो x के फॉर्म में कुछ दिया होगा और एक f में कुछ, f के वेरिएबल में कुछ दिया होगा, और आपको इन दोनों, जब भी टेबल या इन दोनों में आपको जब भी डाटा मिल जाए तो आपको इस मेथड के फॉर्मूले को लगाना। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ i xi अपॉन n। ठीक, किस तरह से हमने फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पर कैपिटल N आता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। किस तरह से देखिए, जो आप fi है इसे आप f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डेस डेस fn तक लेंगे, और इसी तरह से जो xi है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेस डेस आप xn तक लेंगे। अब ये सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि ये कैपिटल N क्या है। यहाँ पर जो कैपिटल N है यहाँ पर समेशन ऑफ fi होता है। ठीक, समझे मेरी बात को कि कैपिटल N की जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से आई। आप ये जो सम है इस जो एडिशन को फाइंड करेंगे वही आपका कैपिटल N होगा। तो सबसे पहली मेथड मेरी क्या है, डायरेक्ट मेथड, और इस डायरेक्ट मेथड के हम क्वेश्चंस देखते हैं और सारे क्वेश्चंस हम डायरेक्ट मेथड में आपको देखिए क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। x की कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ f की वैल्यूज़ होंगी, और मैंने जो इससे पहले आपको डायरेक्ट बताया था मीन निकालना, उसमें सिर्फ x की वैल्यूज़ थी। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपके माइंड में आपका फॉर्मूला हमेशा होना चाहिए। तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से कुछ होता है। तो इसको देखते हुए मुझे कितनी चीज़ों की नीड है, मुझे क्या क्या निकालना है वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हो रहा है मतलब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। और n मतलब मैंने बताया कि समेशन ऑफ fi, मतलब इसका मुझे एडिशन चाहिए। तो चलिए मैं एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले तो x f और हमें चाहिए है यहाँ पर fx। ठीक, हम ये सारा जो वर्क है इस फॉर्मूले के लिए कर रहे हैं। तो 4, 6, 9, 10 एंड देन 50। ओके, f 5, 10, 10, 7, 8। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20, 6 60, 90 एंड 70 एंड 120। ओके, नाउ दैट अब हम इनका एडिशन करेंगे। आपका ये एडिशन 40 एंड दिस इज अ 360। अब नेक्स्ट हमारा होगा कि जो भी वैल्यूज़ हैं हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखिए 360 हमारी f ऑफ i और xi की वैल्यू है, तो 360 अपॉन 40, ये जब कैंसिल होंगे तो 4 9 जा 36। तो हमारा जो माध्य है, जो हमारा मीन है, वो हमें 9 मिल गया है। एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। डायरेक्ट मेथड मैंने किस तरह से यूज़ की, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। x का जो भी डाटा दिया हुआ था, f का जो भी डाटा दिया हुआ था, सबसे मेन काम हमने फॉर्मूला देखा कि हमारे फॉर्मूले में हमें किस
वेरिएबल के किस किस तरह से नीड है, देन हमने उन कंडीशन को फुलफिल किया, देन पुट ऑल दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला एंड वी गेट अ फाइनल आंसर। अब हम डायरेक्ट मेथड के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाली हूँ, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, एंड यहाँ पर है कुछ x की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, कुछ f की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, 10, 30, 50, 70 एंड दीज आर 89 एंड 7, 8, 10, 15 एंड 10। वही चीज़ सबसे पहले तो हम एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि टेबल में हमें क्या क्या वैल्यूज़ की नीड है। तो हमने सबसे पहले हमारा फॉर्मूला लिखा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ i एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इस बार मैंने समेशन ऑफ एफ आई इसलिए लिख दिया कि कभी भी आप कंफ्यूज ही ना हो कि हमें n और एफ आई क्या है, कहाँ से आया। तो x की जो वैल्यू है 10, 30, 50, 70 एंड 89, ये सारी वैल्यूज़ हम इस तरह से टैबुलेट कर लेंगे, 7, 8, 10, 15 एंड 10। फिर इसके बाद में हमारी वही प्रोसेस, हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 17 एंड 3, 8, 2, 4, 0, 500 एंड 1050 एंड 890। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ का आप सम ले लेंगे। हमारा जो सम है 2750 एंड आप इसका सम निकाल लेंगे। इसका जो सम होगा आपका 50, 10, 15, 10, 7, 8 इज़ 50। और वही हम इन वैल्यूज़ को हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और फॉर्मूले में पुट करने पे 2750 अपॉन 50 आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25। तो इस तरह से जो डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन होते हैं आप बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। टैबुलेशन को आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। डायरेक्ट मेथड का एक छोटा सा टिपिकल क्वेश्चन जिसमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करना है, मैं उस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपको शॉर्टकट मेथड पे बनाऊंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा डायरेक्ट मेथड का। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, मतलब यहाँ पर आपको मीन दे ही दिया है कि 6 से, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करनी है p की, आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, देखिए फॉर्मूला सबसे पहले आप लिख लीजिए ताकि आपको कहीं पर भी ये ना लगे कि क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ i एक्स आई अपॉन समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n एंड f ऑफ i। इस तरह से मैंने फॉर्मूले का आपको फॉर्मेट लिख दिया है और हमें जो वैल्यू दी हुई है x की 2, 4, 6, 10, p प्लस 5, 3, 2, 3, 1, 2। हमें यहाँ पर f ऑफ x देखिए 2 and 2 3 is 6, 4 into 2 is 8, 6 3 is 18 and 10 and 2 p plus 10। शायद यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने नॉर्मल इनका आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मुझे इसके समेशन भी चाहिए है, देन हम यहाँ पर इसे ऐड भी कर लेंगे, 3 2 5, 3 8 and 1, 8 and 2 is 11। ओके, हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए 2p प्लस 52, देखिए, और इन सारी जो वैल्यूज़ को वही हमें यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करना है। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ बोला है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, 6 दिया हुआ है। तो हम वैल्यूज़ को किस तरह से पुट करने वाले हैं, देखिए 2p प्लस 52 अपॉन 11। ओके, ये 2p प्लस 52 अपॉन 11 हमने ये वैल्यू ली एंड इक्वल में आपने ये 6 लिए। ये यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गई है। देखिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ 1 ले लेते हैं एंड 2p प्लस 52 इज इक्वल्स टू 66। 52 हम ट्रांसफ़र करेंगे 2p, 66 माइनस 52 आपका कितना लेफ्ट होगा, 6 माइनस 2 इज़ 4 एंड 6 माइनस 5 इज़ 1, 2p एंड p इज इक्वल्स टू आपका
7। तो इस तरह से जब हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था तब हमने उस कंडीशन में उस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को इक्वल में लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा एंड एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपको यहाँ जनरेट हुआ और आपने यहाँ पर वैल्यूज निकाल ली। तो आज हमने मीन में, माध्य में, डायरेक्ट मेथड और एक्स जो एक ही वेरिएबल के फॉर्म में दिया हो उस टाइप के क्वेश्चन सीखे। इसकी जो सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।